आज की इस वीडियो में हम मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को देखेंगे, उसके सारे प्रोविजन से डील करेंगे और जो भी उसमें लेटेस्ट और रीसेंट अमेंडमेंट हुई हैं उनको भी हम देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी हायर जुडिशरी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और उसके सिलेबस में मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो 2 से 3 नंबर का पूछता है, तो उसके हिसाब से हमें एटलीस्ट इंडेक्स और डेफिनेशन क्लॉज और चैप्टर्स के नेम, पनिशमेंट्स क्या क्या हैं, इनमें पेनल्टी क्या लगाई गई हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, ये इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हमें पता ही होनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम फर्स्टली देखेंगे 2019 में जो अमेंडमेंट्स हुई थी उनसे क्या क्या चेंज हुए थे, क्योंकि उसमें जो टाइमलाइंस थी उनमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट हुए थे, तो उनको पहले देख लेते हैं क्योंकि वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि वहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड दैट सेक्शन 50 to 57 and 93 जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 का था, सेक्शन 50 to 57 एंड सेक्शन 93 वो इन्फोर्स में आया था 1 अप्रैल 2022 और बाकी के जो अमेंडमेंट्स मतलब सेक्शंस अमेंड हुए थे वो जो हैं वो हमारे 1 सितंबर 2019 को ही आ गए थे। बाकी 50 से लेके 57 तक एंड 93 ये हमारे 1 अप्रैल 2022 से इन्फोर्स में आए थे। नेक्स्ट है, कुछ टाइमलाइंस में भी चेंज हुआ था, जैसे कि पहला है द पुलिस मस्ट फाइल द फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट FAR, वो जो कि फॉर्म नंबर 1 में जाएगा और उसको एक्सीडेंट होने के विदिन 48 आवर्स फाइल कर देना होता है। ठीक है, ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि FAR फॉर्म नंबर 1 में 48 आवर्स के अंदर में एक्सीडेंट होने के वो फाइल कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है द पुलिस मस्ट इन्फॉर्म द विक्टिम्स ऑफ देयर राइट विद इन 10 days ऑफ द एक्सीडेंट। तो ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी नेक्स्ट इम्पोज की गई है कि वो विक्टिम को बताएगा कि उसके राइट्स क्या क्या हैं और वो एक्सीडेंट होने के 10 दिन के भीतर में उसको बता देगा। नेक्स्ट है द ड्राइवर ऑफ ऑफेंडिंग व्हीकल मस्ट सबमिट द ड्राइवर्स फॉर्म 3rd टू पुलिस विद इन 30 days ऑफ द एक्सीडेंट। इसका मतलब है कि जिस ड्राइवर की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ है, वो फॉर्म नंबर 3rd में पुलिस को विद इन 30 days एक्सीडेंट के वो सबमिट करेगा अपना जो भी लाइसेंस है वो। नेक्स्ट है द ओनर ऑफ द ऑफेंडिंग व्हीकल मस्ट सबमिट द ओनर्स फॉर्म 4th टू पुलिस विद इन 30 days। तो जो ओनर होगा, लाइक कोई है जो अपने ड्राइवर से वो अपनी व्हीकल को ड्राइव कराता है, तो जो ओनर होगा उसके लिए फॉर्म नंबर 4 दिया हुआ है कि वो पुलिस को सबमिट करेगा 30 दिन के भीतर में एक्सीडेंट के। नेक्स्ट है पर्पस भी हमें जानना चाहिए कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का पर्पस क्या था। तो ये गवर्न करता है ऑल रोड व्हीकल्स इन इंडिया इंक्लूडिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर व्हीकल ओनर्स। ये जब ये एक्ट आया था 1988 का, तो ये इफ़ेक्ट में आया था 1 जुलाई 1989 से। ठीक है, और इसने रिप्लेस किसको किया था? द मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1939। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो 1988 का मोटर व्हीकल एक्ट है, इसने किस एक्ट को रिप्लेस करके मतलब ये आया था? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा द मोटर व्हीकल एक्ट 1939। नेक्स्ट है, ये क्या क्या चीज़ों को कवर करता है जो मोटर व्हीकल एक्ट है? तो बेसिकली ये रोड ट्रांसपोर्ट के सारे एस्पेक्ट्स को करता है, जिसमें कि लाइसेंसिंग है, रजिस्ट्रेशन है व्हीकल का, ठीक है, फिर इंश्योरेंस व्हीकल से रिलेटेड, फिर उसके बाद ट्रैफिक रेगुलेशंस क्या क्या होंगे, किस तरीके से ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाएगा, फिर लाइबिलिटीज़ क्या होंगी, ठीक है, उसको एड्रेस करता है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ क्या लगाई जा सकती हैं, उसके लिए स्पेसिफिकली ऑफेंस दिए हुए हैं, उनकी पेनल्टीज़ बताई गई हैं। फिर है कॉम्पनसेशन, ठीक है, कि इंजरी या डेथ कॉज होती है अगर मोटर व्हीकल की एक्सीडेंट्स की वजह से, तो उन पे कॉम्पनसेशन क्या अप्लाई होगा। नेक्स्ट है एक हम क्विक कंपैरिजन देखेंगे कि 1988 में पेनल्टीज़ कितनी दी हुई थी ऑफेंसेस के लिए और 2019 में प्रपोज्ड कितनी थी और उनको कितना कर दिया गया है। तो अगर ऑफेंस होता है ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस, कोई अगर बिना लाइसेंस के ड्राइव करता है, तो पहले MP एक्ट 1988 में 500 रुपये पेनल्टी थी, पर अमेंडमेंट के बाद 2019 के अमेंडमेंट के बाद वो पेनल्टी का अमाउंट बढ़ा के 5000 कर दिया गया है। नेक्स्ट है
ड्रंक ड्राइविंग, अगर कोई पी के गाड़ी चला रहा है, ड्रिंक करके कोई गाड़ी चला रहा है, तो पहले पेनल्टी जो थी वो 2000 रुपीज़ थी, पर अमेंडमेंट के बाद से 2019 के अमेंडमेंट के बाद से वो अमाउंट बढ़ा के 10,000 से 15,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट है, अगर कोई ओवर स्पीडिंग करता है तो पहले पेनल्टी जो थी वो 400 रुपये थी, बट अभी वो पेनल्टी जो है वो 2000 से 4000 रुपये के बीच में कर दी गई है। वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि वो कितना लगाती है पेनल्टी। नेक्स्ट है ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस, अगर कोई बिना लाइसेंस ड्राइविंग विदाउट इंश्योरेंस, तो किसी ऐसी जो व्हीकल है जिससे एक्सीडेंट होता है और वो उस गाड़ी का इंश्योरेंस भी नहीं हुआ था, तो पहले जो पेनल्टी है वो 1,000 थी, पर अभी जो पेनल्टी है वो 2,000 हो चुकी है और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है 3 मंथ तक का। नेक्स्ट है ड्राइविंग विदाउट हेलमेट, तो पहले पेनल्टी जो थी 1988 में वो 100 थी, अभी वो पेनल्टी बढ़ के 1,000 हो गई है और उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है 3 महीने के लिए, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर 3 मंथ फॉर लाइसेंस। नेक्स्ट है ड्राइविंग विदाउट सीट बेल्ट, अगर कोई कार चला रहा है या फिर अदर व्हीकल कोई ड्राइव कर रहा है और वो सीट बेल्ट नहीं लगाता है, तो पहले पेनल्टी जो थी वो 100 रुपये थी, पर अभी वो जो पेनल्टी है उसका अमाउंट बढ़ा के 1,000 रुपये कर दिया गया है और चाइल्ड रेस्ट्रेन जो है वो भी 1,000 रुपये है। ठीक है। नेक्स्ट है नॉट प्रोवाइडिंग वे फॉर एमरजेंसी व्हीकल्स, एमरजेंसी व्हीकल्स लाइक एम्बुलेंस है या फिर कोई अदर व्हीकल है जो इमरजेंसी में चल रही है, तो इसको बिल्कुल न्यू किया गया है। ये 1988 में इससे रिलेटेड कोई प्रोविज़न नहीं था, तो अगर आप उसको रास्ता नहीं देते हैं, कोई हर्डल कॉज करते हैं, आपकी व्हीकल की वजह से कोई हर्डल कॉज हो रहा है, लेट हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे 10,000 रुपीज़ इम्प्रिजनमेंट 10,000 का पेनल्टी है और इम्प्रिजनमेंट है 6 मंथ तक की। नेक्स्ट है ऑफेंसेस बाय जुवेनाइल्स, तो ये भी न्यूली अमेंडेड है, न्यूली एडेड है। इसमें है ये गार्डियन और ओनर होंगे इसके लिए गिल्टी, और जो फाइन का अमाउंट है वो 25,000 रुपये होगा विद 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट। फिर है जुवेनाइल टू बी ट्राइड बाय JJ एक्ट, जुवेनाइल का भी ट्रायल होगा और गार्डियन भी डीम्ड गिल्टी होंगे। फिर है और जो रजिस्ट्रेशन होगा उस व्हीकल का वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है ज़रा हम एक नज़र इस पर भी देख लेंगे कि जो प्रपोज्ड पेनल्टीज़ लगाई गई थी वो उनसे रिलेटेड सेक्शंस क्या क्या थे। तो एक जनरल सेक्शन है जिसमें बहुत सारी पनिशमेंट्स दी हुई हैं, तो वो सेक्शन 177 है जो जनरल पनिशमेंट से डील करता है, और वो उसमें 100 रुपये पेनल्टी लगाई जाती थी पहले, पर अभी वो बढ़ा के 500 रुपये कर दी गई है। फिर है ट्रैवल विदाउट टिकट, ये दिया है सेक्शन 178 में, जिसमें 200 रुपये पेनल्टी थी, अब 500 रुपये हो गई है। फिर है अगर कोई ड्राइविंग करता है विदाउट लाइसेंस, तो ये सेक्शन 181 में था, 500 से बढ़ा के 5,000 कर दी गई है। नेक्स्ट है ओवर साइज व्हीकल जो है, ये इससे रिलेटेड नया प्रोविज़न है 182B में, इसमें जो फाइन का अमाउंट है वो 5,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट है 183 ओवर स्पीडिंग, जिसमें 5,000 अमाउंट जो पहले था वो 400 था, अब बढ़ा के 1,000 कर दिया गया है, और मीडियम व्हीकल्स के लिए 2,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट है 184 डेंजरस ड्राइविंग पेनल्टी, जो कि 1,000 था, अब ये 5,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट है 185 ड्रंकन ड्राइविंग कोई करता है तो 2,000 से बढ़ा के 10,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट है 189 स्पीडिंग रेसिंग, तो 500 से बढ़ा के उसको 5,000 कर दिया गया है। फिर है 194 का B, अगर कोई सीट बेल्ट नहीं लगाता है तो 100 से बढ़ा के 1,000 कर दिया गया है। 194C में है ओवरलोडिंग ऑफ 2 व्हीलर्स, तो जैसे कि 2 व्हीलर पे 2 लोग बैठते हैं, तो उसमें अगर 3 लोग 4 लोग बैठ के जा रहे हैं तो वहाँ 100 रुपये से पेनल्टी को बढ़ा के 2,000 कर दिया गया है। ठीक है, और इनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा 3 महीने के लिए। फिर है 194D, जिसमें अगर कोई हेलमेट नहीं लगाता है तो फिर वहाँ पे जो अमाउंट है वो 100 से बढ़ा के 1,000 कर दिया गया है, और उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा 3 महीने के लिए। नेक्स्ट है 196 ड्राइविंग विदाउट इंश्योरेंस, तो इसका अमाउंट जो है 1,000 से बढ़ा के इसको 2,000 कर दिया गया है। सो हम अब स्टार्ट करेंगे जो मेन एक्ट है उसको। तो इसमें जो टोटल सेक्शंस हैं वो 217 हैं। 217A ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था, 217A है। फिर है टोटल चैप्टर जो है वो 14 है। शेड्यूल है, इसमें A है,
एक जो शेड्यूल था उसको हम ओमिट कर दिया गया है, तो हमारे पास सिर्फ एक शेड्यूल बचा है। नेक्स्ट है चैप्टर 1 जो है वो प्रिलिमिनरी से डील करता है, जिसमें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट है। तो शॉर्ट टाइटल इसका क्या है, द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है और इसकी जो डेट है इन्फोर्समेंट की वो वही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करेगी ऑफिशियल गैजेट में, तो वो होगी। नेक्स्ट है सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशन क्लॉज को कंटेन करता है। इसमें टोटल 48 डेफिनेशंस दी हुई हैं। तो डेफिनेशन क्लॉज से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके अंदर के इंक्लूजन्स को, मीन्स को पूछ लिया जाता है। तो हम एक क्विक रिकैप लेंगे डेफिनेशंस का, जिसमें 2 का जो सब क्लॉज 1 है उसमें अडेप्टेड व्हीकल की डेफिनेशन दी हुई है। तो देखते हैं कि अडेप्टेड व्हीकल क्या होता है। अडेप्टेड व्हीकल मीन्स अ मोटर व्हीकल आइदर स्पेशली डेजिग्नेटेड और कंस्ट्रक्टेड और विच alterations have been made under subsection 2 of section 52 for the use of a person suffering from any physical defect, disability or used solely for such purpose। ठीक है, तो बेसिकली जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं वो जो व्हीकल यूज़ करते हैं, तो उसको, वो जो व्हीकल होता है उसको अडेप्टेड व्हीकल बोला जाता है। लाइक व्हील चेयर हुआ, ये सब अडेप्टेड व्हीकल में आएंगे। नेक्स्ट है 1A जो एग्रीगेटर का मीन्स बताता है। Aggregator means a digital intermediary or marketplace for a passenger to connect with the driver for the purpose of transportation। ठीक है, तो एग्रीगेटर लाइक हम लोग बसेस बुक करते हैं, तो जैसे बहुत सारे रेड बस है और बहुत सारी हैं, तो ये जो इंटरमीडियरी का काम करते हैं उनको बेसिकली हम एग्रीगेटर बोलते हैं। नेक्स्ट है 1B में एरिया दिया हुआ है। इन रिलेशन टू एनी प्रोविजन मीन्स सच एरिया जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। ठीक है, ऑफिशियल गैजेट में वही हमारा एरिया कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 2 जो है उसमें है एग्रीकल्चर्ड व्हीकल, जिसमें मीन्स है एग्रीकल्चर्ड व्हीकल मीन्स अ मोटर व्हीकल टू विच द सेमी ट्रेलर इज अटैच्ड। नेक्स्ट है सेक्शन 3 एक्सेल वेट। इसका मतलब है सेक्शन 3 में दिया है एक्सेल वेट means in relation to axle of a vehicle the total weight transmitted by several wheels attached to axle to the surface on which the vehicle rests। नेक्स्ट हम याद रखेंगे कि 2 के सब क्लॉज 4 में दिया है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो बस हमें याद रखना है कि ये इन अकॉर्डेंस विद द चैप्टर 4 होगा। नेक्स्ट है 4A कम्युनिटी सर्विस क्या होता है। तो कम्युनिटी सर्विस मीन्स एन अनपेड वर्क विच अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एज पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस कमिटेड अंडर दिस एक्ट। तो ये कम्युनिटी सर्विस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो हमारा BNS आया है भारतीय न्याय संहिता, उसमें भी एज अ 6th पनिशमेंट कम्युनिटी सर्विस को इंक्लूड किया गया है। तो ये वहाँ भी पूछ सकता है और यहाँ के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। नेक्स्ट है 5 में जो कि कंडक्टर की डेफिनेशन बताता है। नेक्स्ट है 2 के सब क्लॉज 6 में कंडक्टर्स लाइसेंस बताता है, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इशू करती है चैप्टर 3 में। ठीक है, जिससे कि वो पर्सन जो पर्सन स्पेसिफाइड है वो एक्ट कर सकता है एज अ कंडक्टर। नेक्स्ट है 7 में है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। तो इसमें पूछ सकता है कि कौन कौन सी व्हीकल्स आएंगे। ठीक है, तो इसमें है 2 के सब क्लॉज 7 में है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज means a motor vehicle which carries a passenger or passengers for hire or reward or engaged under a contract whether expressed or implied for the use of such vehicle as a whole for the carriage of the passenger mentioned therein and entered into by person with a holder of the permit in relation to such vehicle or to any person authorized by him in this behalf of a fixed। Next है on the basis of time whether or not from one point to another। ठीक है, विदाउट स्टॉपिंग टू पिक अप एंड सेट डाउन पैसेंजर नॉट इंक्लूडेड द कॉन्ट्रैक्ट वेयर द ड्यूरिंग द जर्नी। ठीक है, इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है। ठीक है, इसमें इंक्लूड एमैक्सी कैब एंड अ मोटर कैब नॉट विथस्टैंडिंग द सेपरेट फेयर्स आर चार्ज्ड फॉर इट्स पैसेंजर्स। ठीक है, नेक्स्ट है 2 का सब क्लॉज 8, इसमें डीलर की डेफिनेशन दी है। तो डीलर में बेसिकली कौन कौन इंक्लूड होते हैं, तो इसमें है कि पहला जो है वो ओमिट कर दिया गया है, तो B, C और D बचे हैं, जिसमें B में है इन बिल्डिंग बॉडीज फॉर अटैच टू चेसिस
इन रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल्स और इन द बिजनेस ऑफ हाइपोथिकेशन, लीजिंग, हायर परचेज ऑफ मोटर व्हीकल। तो ये पर्सन्स जो होंगे इनको हम डीलर के मीनिंग में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्स में पूछ सकता है कि ये 3 ऑप्शन दे देगा और कोई चौथा ऑप्शन दे देगा जिसको एक्सक्लूड करना होगा कि इनमें से कौन सा डीलर नहीं है। ठीक है, या फिर इन तीनों को देके ऑल ऑफ द अबव भी आ सकता है। नेक्स्ट है 9 है ड्राइवर। ड्राइवर इंक्लूड्स इन रिलेशन टू मोटर व्हीकल विच इज ड्रॉन बाय अनदर मोटर व्हीकल द पर्सन हु एक्ट्स एज अ स्टीयर्समैन ऑफ द ड्रॉन व्हीकल। ठीक है, तो 2 के सब क्लॉज 9 में ड्राइवर की डेफिनेशन दी हुई है। नेक्स्ट है हमारा 9A जिसमें है ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये कहाँ पे दिया जाता है, तो सेक्शन 19 के सब सेक्शन 2A में एक ड्राइवर रिफ्रेशर्स ट्रेनिंग कोर्स दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है 2K10 में ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो चैप्टर 2 में इशू करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 2K11 जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बस दी हुई है। ठीक है, जैसे स्कूल्स में कॉलेजेस में बसेज होती हैं तो उनके लिए बेसिकली दिया है 2K11 में। ठीक है, फिर है 2K12 जिसमें फेयर बताया है कि फेयर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेयर में इंक्लूड होता है सम्स पेएबल फॉर सीजन टिकट और इन रिस्पेक्ट फॉर द हायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। ठीक है, नेक्स्ट है 12A। 2K12A में जो है वो गोल्डन आर दिया है। ठीक है, तो गोल्डन आर क्या होता है, मीन्स द टाइम पीरियड लास्टिंग 1 hour फॉलोइंग अ ट्रॉमेटिक इंजरी ड्यूरिंग विच देयर इज अ हाइएस्ट लाइवलीहुड ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ बाय प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट मेडिकल केयर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12A जो कि 2K12A 2 का क्लॉज 12A इसमें मोटर गोल्डन आर्स दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है 2K13 गुड्स है। गुड्स में इंक्लूड होता है लाइव स्टॉक है या फिर एनी अदर इक्विपमेंट्स भी आ सकते हैं इसमें। ठीक है, इसमें हमारा पर्सनल लगेज ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं। तो हमें बेसिकली इसको ध्यान रखना है कि यहाँ पे बोल रहा है कि डज नॉट इंक्लूड, तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं। तो ट्रेलर अटैच्ड, पर्सनल लगेज ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग इन द व्हीकल, ये सब गुड्स में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 14 में गुड्स कैरेज। गुड्स कैरेज मीन्स any motor vehicle constructed or adapted for use solely for the carriage of the goods, not so construed adapted when the used for the carriage of purpose। 2K15 में है gross vehicle weight means। नेक्स्ट है इसमें है 2K16 में हैवी गुड्स व्हीकिल। ठीक है, तो यहाँ पे कितने की लिमिट एक्सीड होगी तो उसको हम बोलेंगे तो 12,000 किलोग्राम। ठीक है, 12,000 किलोग्राम की जब वेट है वो एक्सीड होगा जब, तो हम बोलेंगे कि ये हैवी गुड्स व्हीकिल है। 2K16 में है। फिर है 2K17 में हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकिल। ठीक है, तो यहाँ पे भी 12,000 किलोग्राम का दिया हुआ है वेट लिमिट, उससे ज़्यादा होगा तो हम हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकिल उसको बोलेंगे। नेक्स्ट है 2K19 जिसमें दिया है लर्नर्स लाइसेंस। ठीक है, तो ये भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो चैप्टर 2 में इशू करती है। ठीक है, नेक्स्ट है 20 जिसमें लाइसेंसिंग अथॉरिटी दिया है। जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो एम्पावर्ड है इशू करने के लिए चैप्टर 2 में और एज द केस में अंडर चैप्टर 3। ठीक है, नेक्स्ट है 21 में लाइट मोटर व्हीकिल। ठीक है, फिर है 21 का ए मैन्युफैक्चरर बताता है। नेक्स्ट है 22 में 2K22 मैक्सी कैब बताता है। ठीक है, इसमें है कि जहाँ पे 6 से ज़्यादा पैसेंजर हैं, ठीक है, तो वहाँ उसको बोला जाएगा मैक्सी कैब, बट नॉट मोर देन 12 पैसेंजर। ठीक है, इसमें एक्सक्लूड किया गया है ड्राइवर को और हायर और फॉर हायर और रिवार्ड। तो ड्राइवर को छोड़ के 6 लोगों से ज़्यादा जहाँ पे बिठाए जाते हैं और 12 लोगों से कम। ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो लिमिट है वो 12 लोगों की है, तो ये हो जाएगा हमारा मैक्सी कैब। फिर है 2K23 में मीडियम गुड्स व्हीकिल। नेक्स्ट है 2K24 मीडियम पैसेंजर मोटर व्हीकिल। नेक्स्ट है 25 में मोटर कैब दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी हम एक ध्यान देंगे मोटर कैब में
यहाँ पे भी कैरी नॉट मोर देन 6 पैसेंजर एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सी कैब जो था उसमें 6 से 12 पैसेंजर होंगे और यहाँ पे 6 से कम पैसेंजर होंगे मोटर कैब में। 26 है मोटर कार, ठीक है। इसमें मोटर कार में क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं, तो अदर देन अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ओमनी बस, रोड रोलर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, अडेप्टेड व्हीकल। नेक्स्ट है 2 का 27 जिसमें है मोटरसाइकिल, ठीक है। इसमें 2 पहिया वाहन आ जाते हैं, ठीक है। उसमें है 228 मोटर व्हीकल एंड व्हीकल, ठीक है। उसके बाद है हमारा इसमें कैपेसिटी दी हुई है कि जो 4 व्हील्स व्हीकल हैं उनमें जो कैपेसिटी इंजन है वो नॉट एक्सीडिंग 25 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है 2 का 29 ओमनी बस, ठीक है। इसमें भी है कि जो कैरिंग कैपेसिटी है वो मोर देन 6 पर्सन होगी और एक्सक्लूड करेंगे इसमें ड्राइवर। नेक्स्ट है 30 में 2 का 30 ओनर बताता है। नेक्स्ट है 2 का 31 परमिट को डिफाइन करता है। परमिट मीन्स परमिट इशूड बाय द स्टेट और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और एन अथॉरिटी प्रेस्क्राइब इन दिस बिहाफ। तो ये पूछ सकता है कि जो परमिट कौन इशू करता है, तो बेसिकली जो स्टेट और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है या फिर कोई अदर अथॉरिटी जो प्रेस्क्राइब की गई है मोटर व्हीकल एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए, तो वो जो होंगी वो परमिट इशू करेंगी। नेक्स्ट है 32 2 का 32 जिसमें प्रेस्क्राइब्ड दिया हुआ है। नेक्स्ट है 2 का 33 प्राइवेट सर्विस व्हीकल। नेक्स्ट है 2 का 34 जो कि है पब्लिक प्लेस बताता है। फिर है 2 का 35 पब्लिक सर्विस व्हीकल। नेक्स्ट है 2 का 36 जिसमें रजिस्टर्ड एक्सल वेट दिया हुआ है। नेक्स्ट है 2 का 37 रजिस्टरिंग अथॉरिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है इसके बारे में मेंशन जो है वो चैप्टर 4 में किया हुआ है। नेक्स्ट है 38 2 क्लॉज 38 में रूट दिया है। रूट मीन्स अ लाइन ऑफ ट्रेवल विच स्पेसिफाइज हाईवे विच मे बी ट्रेवर्स्ड बाय मोटर व्हीकल बिटवीन वन टर्मिनस एंड अनदर। नेक्स्ट है 38 का ए जिसमें स्कीम्स दी हुई हैं, ठीक है। स्कीम्स जो है जो इस एक्ट के अंदर में फ्रेम की जाती हैं। 2 का 39 जो है वो सेमी ट्रेलर को बताता है, ठीक है। इसमें ट्रेलर्स नहीं आते हैं, ठीक है, इसमें अदर देन अ ट्रेलर। नेक्स्ट है 2 का 40 जिसमें दिया हुआ है स्टेज कैरेज क्या होता है, ठीक है। फिर है हमारा 2 के 41 में दिया है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो इन रिलेशन टू यूनियन टेरिटरी जो कि 239 कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है वो होगा यूनियन टेरिटरी के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट है 42 स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। 2 के सब क्लॉज 42 में स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन किन के द्वारा की जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 3, ठीक है। एनी म्यूनसिपैलिटी, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट है जिला परिषद, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसमें दिया है रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस मीन्स द सर्विस ऑफ मोटर व्हीकल कैरिंग पैसेंजर और गुड्स वर बोथ बाय रोड फॉर हायर और रिवॉर्ड। नेक्स्ट है 42 2 क्लॉज 42 टेस्टिंग एजेंसी दिया हुआ है, ठीक है। टेस्टिंग एजेंसी के लिए स्पेसिफिक सेक्शन कौन सा है? 110 का बी दिया हुआ है। नेक्स्ट है 43 2 क्लॉज 43 जिसमें टूरिस्ट व्हीकल दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है 2 का 44 जिसमें ट्रैक्टर को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। इसमें एक्सक्लूड किया गया है रोड रोलर को, ठीक है। ट्रैक्टर की मीनिंग में रोड रोलर नहीं आएगा। नेक्स्ट है 2 का 45 ट्रैफिक साइन, इसमें इंक्लूड्स है ऑल साइन, वार्निंग साइंस, पोस्ट डायरेक्शन। ये जब हम जाते हैं ट्रैफिक पे बहुत सारे सिग्नल्स बने होते हैं तो उसी को बेसिकली यहाँ पे सिग्निफाई किया गया है कि ये ट्रैफिक साइन होंगे। नेक्स्ट है 2 का 46 ट्रेलर क्या होता है? तो ट्रेलर मीन्स एनी व्हीकल अदर देन सेमी ट्रेलर, साइड कार, ड्रॉन और इंटेंडेड फॉर द पर्पज ऑफ मोटर व्हीकल। नेक्स्ट है 2 का 47 ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इसका मतलब है पब्लिक सर्विस व्हीकल, अ गुड्स कैरेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बस और प्राइवेट सर्विस व्हीकल। नेक्स्ट है 48 2 का क्लॉज 48 जिसमें दिया है अनलेडन वेट, ठीक है।
तो ये हमारी टोटल 48 डेफिनेशन थी जिनको हमें ध्यान में रखना है एग्जाम पर्पज़ के लिए। फिर है हम एक सारे चैप्टर्स का एक क्विक रिकैप लेंगे, क्योंकि चैप्टर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि किस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम सारे सेक्शंस को एक बार देख लेंगे कि किस सेक्शन में क्या प्रोवाइडेड है। सो चैप्टर 1 जो हमारा है वो प्रिलिमिनरी से डील करता है। चैप्टर 2 जो है वो लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल से है। चैप्टर 3 है लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर्स ऑफ स्टेज कैरेजेस। चैप्टर 4 है रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स। चैप्टर 5 है कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। चैप्टर 6 है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। नेक्स्ट है चैप्टर 7 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल्स। नेक्स्ट है चैप्टर 8 कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक्स। चैप्टर 9 रिलेट करता है मोटर व्हीकल्स टेम्पोरली यील्डिंग और विजिटिंग इंडिया। नेक्स्ट है चैप्टर 11 इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल्स अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क्स। नेक्स्ट है चैप्टर 12 जो कि क्लेम ट्राइब्यूनल्स के बारे में डील करता है। नेक्स्ट है चैप्टर 13 जो कि ऑफेंसेस पेनल्टीज एंड प्रोसीजर से डील करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए सारी जो भी क्या ऑफेंसेस होते हैं तो क्या पेनल्टीज स्पेसिफाई की गई हैं वो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है चैप्टर 14 जो कि मिसलेनियस से डील करता है। एंड में है एक शेड्यूल, ठीक है, जो सेकंड शेड्यूल था उसको ओमिट कर दिया गया है, तो हमारे पास सिर्फ एक शेड्यूल बचा हुआ है। टोटल सेक्शंस कितने हैं? 217 ए हैं, ठीक है। सो सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 2 में है डेफिनेशंस, ठीक है। सेक्शन 2A है उसमें ई कार्ड और ई रिक्शा दिया हुआ है, ठीक है। 2B में जो है हमारा प्रमोशन ऑफ इनोवेशन दिया है। तो जो हमारा 2A है उसको 2019 से इंसर्ट किया गया था और 2B जो है उसको 2015 से इंसर्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है चैप्टर 2 लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स। सेक्शन 3 में है नेसेसिटी फॉर ड्राइवर लाइसेंसिंग, ठीक है। तो इसमें नेसेसिटी बताया है कि क्या होती है नेसेसिटी फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस। नेक्स्ट है सेक्शन 4 जो है एज लिमिट बताता है इन कनेक्शन विद ड्राइविंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। नेक्स्ट है सेक्शन 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर्स ऑफ मोटर व्हीकल फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4, ठीक है। सेक्शन 6 में है रिस्ट्रिक्शंस दिया हुआ है ऑन होल्डिंग ऑफ ड्राइविंग लाइसेंसेस, ठीक है। चैप्टर 7 में है रिस्ट्रिक्शंस ऑन ग्रांटिंग ऑफ लर्नर्स लाइसेंस फॉर सर्टेन व्हीकल्स। सेक्शन 8 है ग्रांट ऑफ लर्नर्स लाइसेंस। सेक्शन 9 में है ग्रांट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंसेस। सेक्शन 10 में है फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ लाइसेंसेस टू ड्राइव। 11 है एडिशंस टू ड्राइविंग लाइसेंस। सेक्शन 12 कंटेन करता है लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ स्कूल्स और इस्टेब्लिशमेंट फॉर इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन ड्राइविंग फॉर द मोटर व्हीकल्स। नेक्स्ट है सेक्शन 13 एक्सटेंट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ लाइसेंसेस टू ड्राइव मोटर व्हीकल। इसमें एक्सटेंट दिया हुआ है कि कौन सा लाइसेंस कहाँ तक आपका इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 14 करेंसी ऑफ लाइसेंसेस टू ड्राइव मोटर व्हीकल। नेक्स्ट है सेक्शन 15 रेन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 16 में है रिवोकेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ऑन अ ग्राउंड ऑफ डिजीज़ और डिसेबिलिटी। तो किसी भी तरीके की अगर डिजीज़ या डिसेबिलिटी हो जाती है तो वहाँ पे जो स्टैंडर्ड अथॉरिटी है उसके पास राइट है कि वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस को रिवोक भी कर सकती है। ये सेक्शन 16 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है सेक्शन 17 ऑर्डर्स रिफ्यूजिंग और रिवोकिंग ड्राइवर लाइसेंस एंड अपील्स देयर फ्रॉम, ठीक है। तो अपील भी की जा सकती है उसके अगेंस्ट में अगर कोई आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो रिवोक कर लिया जाता है। नेक्स्ट है 18 ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव मोटर व्हीकल्स बिलोंगिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है सेक्शन 19 पावर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू डिस्क्वालीफाई फ्रॉम होल्डिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस और रिवोक सच लाइसेंस। नेक्स्ट है सेक्शन 20 पावर ऑफ कोर्ट टू डिस्क्वालीफाई। नेक्स्ट है 21 सस्पेंशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 22 में है सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ऑन कन्विक्शन। 23 में है इफेक्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट है 24 इंडोर्समेंट दिया है।
25 में है ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडोर्समेंट एंड इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस फ्री फ्रॉम इंडोर्समेंट। 25A इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। 25A इसमें दिया है नेशनल रजिस्टर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंसेस। 26 है मेंटेनेंस ऑफ स्टेट रजिस्टर फॉर ड्राइविंग लाइसेंसेस। 27 है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। नेक्स्ट है 28 में पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। तो 27 में दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर रूल मेकिंग और 28 में स्टेट गवर्नमेंट का रूल मेकिंग पावर है। नेक्स्ट है चैप्टर 3 जो है लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर्स ऑफ स्टेज कैरेजेस। तो सेक्शन 29 जो है वो बताता है कि नेसेसिटी फॉर कंडक्टर्स लाइसेंस। सेक्शन 30 में है ग्रांट ऑफ कंडक्टर्स लाइसेंस। 31 में है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर ग्रांट ऑफ कंडक्टर्स लाइसेंस। 32 में है रिवोकेशन ऑफ कंडक्टर्स लाइसेंस ऑन ग्राउंड ऑफ डिजीज और डिसेबिलिटी। 33 है ऑर्डर रिफ्यूजिंग एटसेट्रा कंडक्टर्स लाइसेंस एंड अपील्स देयर फ्रॉम। 34 है पावर्स ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू डिस्क्वालीफाई। 35 है पावर ऑफ कोर्ट टू डिस्क्वालीफाई। 36 है सर्टेन प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 2 टू अप्लाई टू कंडक्टर्स लाइसेंस। ठीक है। 37 है सेविंग्स दिया हुआ है। 38 में है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। नेक्स्ट है चैप्टर 4 रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स। सो 39 में दिया हुआ है नेसेसिटी फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 40 में है रजिस्ट्रेशन वेयर टू मेड। सो सेक्शन 40 जो है उसमें है रजिस्ट्रेशन वेयर टू मेड। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 42 एंड 43 द एंड सेक्शन 60 एवरी ओनर ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट शैल कॉज व्हीकल कहाँ पे रजिस्टर्ड कराई जाएगी, किनके द्वारा, बाय एनी रजिस्टरिंग अथॉरिटी इन द स्टेट इन हुज जुरिस्डिक्शन ही हैज़ रेजिडेंस और प्लेस ऑफ बिजनेस वेयर व्हीकल इज नॉर्मली केप्ट। लाइक हम यूपी से हैं तो यहाँ पे जो हमारे जुरिस्डिक्शन जहाँ पे हम एक्सटेंड करते हैं वो जो हमारा जुरिस्डिक्शन है हम वहाँ पे अपना जो भी व्हीकल होगा उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 41 रजिस्ट्रेशन हाउ टू बी मेड। ठीक है। तो यहाँ पे हर जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए एक फॉर्म प्रेस्क्राइब किया गया है। ठीक है। उसमें जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट होंगे उनको अकम्पनी करना होगा और उसको हम जो भी पीरियड एक स्पेसिफाई किया गया होगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट उस पीरियड के अंदर में हम उस फॉर्म को फिल करके जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है उसके पास सबमिट करेंगे और वो हमें ग्रांट कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है एन एप्लीकेशन रेफर टू अंडर सबसेक्शन शैल अकम्पनी। उसमें जो स्पेसिफाइड फीस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई है उस फीस को भी हम साथ साथ में पे करेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 41 रजिस्ट्रेशन हाउ टू बी मेड। नेक्स्ट है सेक्शन 42 स्पेशल प्रोविजंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स ऑफ डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स एट्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 43 टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 44 में है प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है। तो जब रजिस्ट्रेशन होगा तो कंसर्न अथॉरिटी के सामने अगर वो चाहे तो मतलब बोल सकती है कि आप जो भी कंसर्न व्हीकल है उसको लेके आइए, हम देखना चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 45 रिफ्यूज़ल ऑफ रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। 46 में है इफेक्टिवनेस इन इंडिया ऑफ रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है 47 में है असाइनमेंट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क और रिमूवल टू अनदर स्टेट। 48 में दिया है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है 49 में दिया है चेंजेस ऑफ रेजिडेंस और प्लेस ऑफ बिजनेस। तो अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस और रेजिडेंस चेंज हो जाता है तो आप अपना लाइसेंस जो है मोटर व्हीकल का उसको भी चेंज करा सकते हैं अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट है 50 में है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। नेक्स्ट है सेक्शन 51 जिसमें है स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग मोटर व्हीकल सब्जेक्ट टू हायर परचेज अग्रीमेंट एट्सेट्रा। नेक्स्ट है 53 में दिया 52 है ऑल्टरेशन इन मोटर व्हीकल। फिर है 53 में सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है। जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है वो रजिस्ट्रेशन को भी कैंसिल भी कर सकती है अगर कोई फ्लॉज पाए जाते हैं तो। नेक्स्ट है 54 कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड अंडर सेक्शन 53।
ठीक है। तो जो सस्पेंड किया गया था रजिस्ट्रेशन उसका कैंसिलेशन भी कर सकती है अथॉरिटी। नेक्स्ट है 55 कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। 56 में है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। 57 हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें अपील्स दी हुई हैं। 58 है स्पेशल प्रोविजन इन रिगार्ड टू ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। 59 में है पावर टू फिक्स द एज लिमिट ऑफ मोटर व्हीकल्स। नेक्स्ट है 60 रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स बिलोंगिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। 61 है एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर टू ट्रेलर्स। नेक्स्ट है 62 information regarding stolen and recovered motor vehicles to be furnished by the police transport authority. Next है 62A prohibition of registration and issuance of certificate of fitness to oversized vehicles. 62 में है national register of motor vehicles. 63 में दिया हुआ है maintenance of state registers of motor vehicle. 64 में है power of central government to make rules. 65 में है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 5 जो बताता है कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। तो 66 में बताता है कि नेसेसिटी क्या है परमिट करने की, ठीक है। 66A में दिया हुआ है कि नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी क्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट है 66B नो बार अगेंस्ट परमिट होल्डर्स टू अप्लाई एंड होल्ड लाइसेंसेज अंडर द स्कीम्स। 67 में दिया हुआ है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू कंट्रोल रोड ट्रांसपोर्ट। 68 में दिया है ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़। 69 है जनरल प्रोविजन एज टू एप्लीकेशन फॉर परमिट्स। सेक्शन 70 में है एप्लीकेशन फॉर स्टेज कैरेज परमिट। 71 है प्रोसीजर ऑफ रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इन कंसीडरिंग एप्लीकेशन फॉर स्टेज कैरेज। नेक्स्ट है 72 ग्रांट ऑफ स्टेज कैरेज परमिट्स। नेक्स्ट है 73 एप्लीकेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट। नेक्स्ट है 74 जो कि बोलता है ग्रांट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट। 75 में दिया हुआ है स्कीम फॉर रेंटिंग ऑफ मोटर कैब्स, ठीक है। नेक्स्ट है 76 एप्लीकेशन फॉर प्राइवेट व्हीकल्स प्राइवेट सर्विस व्हीकल परमिट। नेक्स्ट है 77 एप्लीकेशन फॉर गुड्स कैरेज परमिट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 79 में है ग्रांट ऑफ गुड्स कैरेज परमिट, ठीक है। 80 में प्रोसीजर दिया है इन अप्लाइंग फॉर एंड ग्रांटिंग परमिट्स। 81 में ड्यूरेशन दिया है एंड रिन्यूअल ऑफ परमिट्स। 82 में ट्रांसफ़र ऑफ परमिट दिया है। 83 में रिप्लेसमेंट ऑफ व्हीकल है। 84 जो है वो जनरल कंडीशन अटैचिंग टू ऑल परमिट्स बताता है। 85 में है जनरल फॉर्म्स ऑफ परमिट्स। 86 में कैंसिलेशन एंड सस्पेंशन ऑफ परमिट्स। 87 है टेम्पोररी परमिट्स। 88 में है वैलिडेशन ऑफ परमिट्स फॉर यूज़ आउटसाइड रीजन इन विच ग्रांटेड। 88 में है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक स्कीम्स फॉर नेशनल मल्टी मॉडल एंड इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स। 89 अपील है। 90 में रिवीजन है। 91 रिस्ट्रिक्शन ऑफ आवर्स ऑफ वर्क ऑफ ड्राइवर्स। नेक्स्ट है सेक्शन 92 जो कि बताता है वॉइडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिस्ट्रिक्टिव ऑफ लाइबिलिटी। 93 में है एजेंट और कैनवेजर और एग्रीगेटर टू ऑब्टेन लाइसेंस। 94 में है बार ऑन जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोड। 95 है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स एज टू स्टेज कैरेज एंड कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। नेक्स्ट है 96 पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 6 जिसमें जो कंटेन करता है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स, जिसमें पहला जो है 97 ये डेफिनेशंस इसमें दी हुई हैं। 98 में है चैप्टर टू ओवरराइड चैप्टर 5 एंड अदर लॉज। नेक्स्ट है सेक्शन 99 जो बताता है कि प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ प्रपोजल्स रिगार्डिंग रोड सर्विस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। सेक्शन 100 में है ऑब्जेक्शन टू द प्रपोजल्स। 101 में है ऑपरेशन ऑफ एडिशनल सर्विसेज बाय स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट है 102 कैंसिलेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीम्स। 103 में है इशू ऑफ परमिट्स टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग।
104 है रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्रांट ऑफ परमिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ नोटिफाइड एरिया और नोटिफाइड रूट। 105 में है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कॉम्पनसेशन एंड पेमेंट्स देयर ऑफ। नेक्स्ट है 106 डिस्पोजल ऑफ आर्टिकल फाउंड इन व्हीकल्स। 107 है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। 108 है सर्टेन पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइजेबल बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है चैप्टर 7 जो कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल से डील करता है। 109 है इसमें जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स। 110 जो है वो बताता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। 110 का ए जो है वो रिकॉल ऑफ मोटर व्हीकल्स डील करता है। 110 का बी है वो टाइप्स ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट एंड टेस्टिंग एजेंसीज। एंड 111 जो है वो पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स के बारे में है। नेक्स्ट हमारा आता है चैप्टर 8 जो कि बात करता है कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक से। तो सेक्शन 112 जो हमारा बताता है वो लिमिट्स बताता है ऑफ स्पीड। 13 में है लिमिट्स ऑफ वेट एंड लिमिटेशंस। 14 में है पावर टू हैव व्हीकल वेस्ट। नेक्स्ट है 15 है पावर टू रिस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ व्हीकल्स। 16 में है पावर टू इरेक्ट ट्रैफिक साइंस। 17 में दिया है पार्किंग प्लेसेस एंड हॉल्टिंग स्टेशन। 118 है ड्राइविंग रेगुलेशंस। 119 में दिया है ड्यूटी टू ओबे ट्रैफिक साइंस। 120 में है व्हीकल्स विद लेफ्ट हैंड कंट्रोल। 121 में है सिग्नल्स एंड सिग्नलिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट है 122 लीविंग व्हीकल्स इन डेंजरस पोजीशन। 123 में है राइडिंग ऑन रनिंग बोर्ड एट्सेट्रा। 124 है प्रोहिबिशन अगेंस्ट ट्रैवलिंग विदाउट पास और टिकट। 125 है ऑब्स्ट्रक्शन टू ड्राइवर्स। 126 में है स्टेशनरी व्हीकल। 127 में है रिमूवल ऑफ मोटर व्हीकल और अबेंडन्ड और लेफ्ट अनअटेंडेड ऑन पब्लिक प्लेस। नेक्स्ट है 128 सेफ्टी मेजर्स फॉर ड्राइवर एंड पिलियन राइडर। नेक्स्ट है 129 वियरिंग ऑफ प्रोटेक्टिंग हेड गियर। नेक्स्ट है 130 ड्यूटी टू प्रोड्यूस लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। 131 में है ड्यूटी ऑफ द ड्राइवर टू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस एट अनगार्डेड रेलवे लेवल क्रॉसिंग्स। नेक्स्ट है 132 ड्यूटी ऑफ ड्राइवर टू स्टॉप इन सर्टेन केसेस। 133 है ड्यूटी ऑफ ओनर ऑफ मोटर व्हीकल टू गिव इंफॉर्मेशन। 134 में है ड्यूटी ऑफ ड्राइवर इन केस ऑफ एक्सीडेंट एंड इंजरी टू अ पर्सन। 134 में है प्रोटेक्शन ऑफ गुड सैमरिटन्स। नेक्स्ट है 135 scheme to be framed for the investigation of accident cases and wayside amenities etc. 136 में है inspection of vehicles involved in accident। 136 का ए जो है इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट ऑफ रोड सेफ्टी से डील करता है। नेक्स्ट है 137 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। 138 में है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये जो पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल मेकिंग पावर है ये जो है ये हर चैप्टर के एंड में दिया हो। तो यहाँ पे हमको ध्यान से समझना होगा कि ये हर चैप्टर में उनका अलग से पावर दिया हुआ है रूल मेकिंग के लिए। नेक्स्ट है चैप्टर 9 मोटर व्हीकल्स टेम्पोरली लिविंग और विजिटिंग इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे 139 है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। किसके रिगार्डिंग में? चैप्टर 9 के रिगार्डिंग में मोटर व्हीकल्स टेम्पोरली लिविंग और विजिटिंग इंडिया। उसके बाद से 40 से लेके आगे के सारे 144 तक ये सब ओमिट हो चुका है। ठीक है, फिर है हमारा चैप्टर 11 इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल्स अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क, जिसमें 145 में डेफिनेशंस दी हुई हैं। 146 में नेसेसिटी दिया है फॉर इंश्योरेंस अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क। फिर है 147 इसमें रिक्वायरमेंट्स ऑफ पॉलिसीज एंड लिमिट्स ऑफ लाइबिलिटी दिया है। 148 में वैलिडिटी दिया है ऑफ पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस इशूड इन रेसिप्रोकेटिंग कंट्रीज। नेक्स्ट है 149 जिसमें दिया हुआ है सेटलमेंट बाय इंश्योरेंस कंपनी एंड प्रोसीजर्स देयर ऑफ।
150 में है ड्यूटी ऑफ इंश्योरर टू सेटिस्फाई जजमेंट एंड अवार्ड्स अगेंस्ट पर्सन इंश्योर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ थर्ड पार्टी रिस्क। नेक्स्ट है 151 राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी अगेंस्ट इंश्योरर्स और इंसॉल्वेंसी ऑफ इंश्योर्ड। 152 में है ड्यूटी टू गिव इंफॉर्मेशन टू द इंश्योरेंस एज टू इंश्योरेंस। 153 जो है सेटलमेंट बिटवीन इंश्योरर्स एंड इंश्योर्ड पर्सन्स। 154 है सेविंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 150, 152, 153। नेक्स्ट है 155 इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन सर्टेन कॉज ऑफ एक्शन। 156 है इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट है 157 ट्रांसफर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट है 158 प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन सर्टिफिकेट लाइसेंस एंड परमिट्स इन सर्टेन केसेस। 159 में है इंफॉर्मेशन टू गिव रिगार्डिंग एक्सीडेंट। 160 में दिया हुआ है ड्यूटी टू फर्निश पर्टिकुलर्स और व्हीकल्स इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट। 161 में है स्पेशल प्रोविजन एज टू कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ हिट एंड रन मोटर व्हीकल। तो 161 हम याद रखेंगे कि हिट एंड रन से स्पेशल प्रोविजन जो डील करता है वो 161 है। तो यहाँ पे 162 में है स्कीम फॉर गोल्डन आवर्स, ठीक है। फिर है 163 रिफंड इन सर्टेन केसेस ऑफ कॉम्पनसेशन पेड अंडर सेक्शन 161। 164 में है पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट एट्सेट्रा। 164 का ए जो है वो बताता है स्कीम फॉर एंट्रीम रिलीफ फॉर क्लेमेंट। नेक्स्ट है 164 का 2 मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड की बात करता है। 164 का सी जो है वो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, और 164 का डी जो है वो पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। सो 164 के सी सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल मेकिंग पावर है और 164 में डी में स्टेट गवर्नमेंट का रूल मेकिंग पावर है। नेक्स्ट है चैप्टर 12 जिसमें क्लेम ट्रिब्यूनल्स के बारे में दिया हुआ है। तो 165 में डिफाइन है क्लेम्स ट्रिब्यूनल क्या होते हैं। 166 में दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर कॉम्पनसेशन। 167 में है ऑप्शंस रिगार्डिंग क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन इन सर्टेन केसेस। 168 में है जो ट्रिब्यूनल्स होंगी वो अवार्ड दे सकती हैं। अवार्ड मतलब जो जजमेंट होता है उसको ट्रिब्यूनल्स जो होती हैं उन जजमेंट्स को अवार्ड बोला जाता है ट्रिब्यूनल्स के रिस्पेक्ट में। 169 है प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स। 170 है इम्प्लीडिंग इंश्योरर इन सर्टेन केसेस। नेक्स्ट है 171 अवार्ड ऑफ इंटरेस्ट वेयर एनी क्लेम इज अलाउड। 172 में है अवार्ड ऑफ कॉम्पनसेटरी कॉस्ट इन सर्टेन केसेस। 173 में अपील्स दी हुई हैं। 174 में है रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम इंश्योरर एज अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। नेक्स्ट है 175 बार ऑन जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। फिर है 176 जो पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू रूल मेकिंग पावर बताता है। 177 में है जनरल प्रोविजन फॉर पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस। 177 का ए है पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन और रेगुलेशन अंडर सेक्शन 118। तो हम एक बार देख लेते हैं कि इनमें पेनल्टीज़ का अमाउंट कितना दिया हुआ है। सो 177 में है जनरल प्रोविजन फॉर पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस। तो जो कोई भी कंट्रावीन करता है, ठीक है, एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स और रेगुलेशन और नोटिफिकेशन, तो और जिसके लिए पेनल्टी प्रोवाइडेड नहीं की गई है स्पेसिफिकली, तो वहाँ पे वो पनिशेबल होगा अगर पहली बार ऑफेंस कर रहा है, ठीक है। तो जो फाइन का अमाउंट होगा वो 500 तक एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो सेकेंड और सब्सिक्वेंटली वो ऑफेंस कर रहा है तो जो फाइन का अमाउंट है वो 1500 तक एक्सटेंड कर सकता है। नेक्स्ट है 177 का ए पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ रेगुलेशंस अंडर सेक्शन 180, ठीक है। तो 118 के प्रोविजंस का अगर वो कंट्रावीन करता है तो वहाँ पे क्या पेनल्टी होगी। तो जो कोई भी इसको कंट्रावीन करता है तो उसका जो फाइन होगा वो शैल नॉट बी लेस देन 500 रुपीज़ और वो एक्सटेंड कर सकता है 1000 रुपीज़ तक। नेक्स्ट है 178 में पेनल्टी फॉर ट्रैवलिंग विदाउट टिकट और पास और फॉर dereliction of duty on part of conduct on refusal to ply contract carriage etc, ठीक है। तो जो कोई भी ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, और उसके पास ना तो प्रॉपर पास है ना ही टिकट है,
ठीक है। तो और वहाँ पे जो उसका फ़ाइन का अमाउंट है वो शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज़। तो 500 रुपये तक की फ़ाइन इम्पोज की जा सकती है, ठीक है। फिर है जो ये पास और टिकट है, इसका मीनिंग जो असाइन किया गया है वो 124 सेक्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट है 179 डिसोबीडियंस ऑफ ऑर्डर्स, ऑब्स्ट्रक्शंस एंड रिफ्यूजल ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो पेनल्टी का अमाउंट दिया है, ठीक है, वो दिया है ऑफेंस शैल बी पनिशेबल विद द फाइन विच में एक्सटेंड टू 2000 रुपीज़, ठीक है। और नेक्स्ट है जिसको इंफॉर्मेशन सप्लाई करनी थी पर वो अगर नहीं करता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो पनिशमेंट है, ठीक है, वो दी हुई है पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ एंड द फाइन विच में एक्सटेंड टू 2000 रुपीज़ और विद बोथ, ठीक है। Whoever being required by or under this act to supply any information willfully withholds such information or gives information which he knows known to be false or which he does not believe to be true shall, if no other penalty is provided for the offence, तो उसको पेनल्टी का कितना होगा, 1 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और 2000 तक का मॉनिटरी कॉम्पनसेशन लगाया जा सकता है और विथ बोथ, ठीक है। नेक्स्ट है 180 अलाउिंग अनऑथराइज्ड पर्सन्स टू ड्राइव व्हीकल्स, ठीक है। तो वहाँ पे जो पनिशमेंट होगा, ठीक है, वो 3 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और फाइन जो है वो 5000 रुपीज़ तक का या दोनों से पनिशेबल किया जा सकता है। नेक्स्ट है 181 ड्राइविंग व्हीकल्स इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3 एंड 4, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो इम्प्रिजनमेंट जो है वो 3 महीने तक एक्सटेंड हो सकती है, फाइन जो है वो 5000 या फिर दोनों से पनिशेबल किया जा सकता है। नेक्स्ट है 182 ऑफेंसेस रिलेटिंग टू लाइसेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे 3 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, फाइन जो है वो 10,000 तक का या दोनों लगाया जा सकता है और जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा सो ऑब्टेन बाय हिम शैल बी ऑफ नो इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है 182 का ए पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, सेल एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। तो अगर कोई कंट्रावेन कर रहा है चैप्टर 7 का, ठीक है, उसके रूल्स रेगुलेशंस नोटिफिकेशन का, तो उसकी जो पनिशमेंट होगी वो इम्प्रिजनमेंट जो होगा वो 1 ईयर तक एक्सटेंड हो सकता है और जो फाइन का अमाउंट है वो हमारा 1 लाख तक हो सकता है, ठीक है, और दोनों से पनिशेबल भी किया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद है अगर जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो फेल हो जाता है कंप्लाई करने के लिए इस चैप्टर के प्रोविजंस को, तो उसके ऊपर जो है इम्प्रिजनमेंट जो है वो 1 साल तक की लगाई जा सकती है और फाइन का जो अमाउंट होगा वो 100 करोड़ रुपीज़ और विद बोथ, ठीक है। फिर है जिसको सेल या ऑफर्स टू सेल और परमिट्स टू सेल फॉर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ मोटर व्हीकल, और वो अगर वो सेफ्टी क्रिटिकल कंपोनेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं अगर उसको फॉलो नहीं करता है तो उसका जो इम्प्रिजनमेंट होगा वो आपका होगा 1000 तक और फाइन जो है वो 1 लाख रुपीज़ पर सच कंपोनेंट और विद बोथ। नेक्स्ट है हुएवर बीइंग द ओनर ऑफ मोटर व्हीकल ऑल्टर करता है अ मोटर व्हीकल इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ रीटॉरफिटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ठीक है। तो उसका जो इम्प्रिजनमेंट होगा वो 6 महीने तक का हो सकता है और फाइन का जो अमाउंट है वो 5000 रुपीज़ पर सच ऑल्ट्रेशन और विद बोथ। नेक्स्ट है 182 का बी पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 62A, ठीक है। तो जो कोई भी सेक्शन 62A का कंट्रावेंशन करता है तो जो फाइन होगा वो 5000 से कम नहीं होगा और एक्सटेंड कर सकता है 10,000, ठीक है। नेक्स्ट है 183 ड्राइविंग एट एक्सेसिव स्पीड एट्सेट्रा। सो जहाँ पे लाइट मोटर व्हीकल से के रिस्पेक्ट में अगर एक्सेसिव स्पीड रहती है तो वहाँ पे हमारा 1000 से कम नहीं होगा और वो 2000 तक एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन अगर मीडियम गुड्स व्हीकल है, ठीक है, या मीडियम पैसेंजर व्हीकल है तो वहाँ पे अगर ओवर स्पीडिंग की जाती है तो जो फाइन का अमाउंट है वो 2000 से कम नहीं होगा और ये 4000 तक एक्सटेंड कर सकता है। नेक्स्ट है अगर वो सब्सिक्वेंटली करते हैं वो चीज़ को तो वहाँ पे ड्राइवर शैल बी इम्पाउर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 206।
सेक्शन 184 में है ड्राइविंग डेंजरसली, ठीक है। तो अगर कोई इस तरीके से ड्राइव कर रहा है, बहुत रिस्की ड्राइविंग कर रहा है, तो वहाँ पे जो इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, पहली बार अगर कोई इस तरीके से करता है तो जो इम्प्रिजनमेंट है वो 1 साल तक की हो सकती है, ठीक है। 1 साल तक एक्सटेंड कर सकती है, जो कि 6 महीने से तो कम नहीं ही होगी, ठीक है। फिर जो फाइन का अमाउंट है वो 1000 से कम नहीं होगा और 5000 तक एक्सटेंड कर सकता है, या दोनों से। लेकिन अगर वो सेकेंड या सब्सिक्वेंटली उस ऑफेंस को करता है तो जो या 3 साल के अंदर में ही सब्सिक्वेंटली वो अगर करता है तो उसको जो है जो इम्प्रिजनमेंट का पीरियड है वो 2 साल तक का एक्सटेंड हो सकता है, और जो फाइन है वो 10,000 या फिर दोनों से, ठीक है। ठीक है, तो इसमें जो ये दिया हुआ है ड्राइविंग डेंजरसली, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो एक्सप्लेनेशन में दिया है कि अगर वो जंप करता है रेड लाइट पे, वॉयलेशन करता है स्टॉप साइन का, यूज़ ऑफ हैंड हेल्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस वाइल ड्राइविंग, मतलब फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहा है, या फिर पासिंग और ओवरटेकिंग अदर व्हीकल्स इन द मैनर कंट्ररी टू लॉ, या फिर वो ड्राइविंग कर रहा है अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड फ्लो ऑफ ट्रैफिक, लाइक हमें जाना है राइट, वो लेफ़्ट से जा रहा है, इस टाइप का अगर कुछ करता है, या फिर ड्राइविंग इन एनी मैनर दैट फॉल्स फार बिलो दैट वुड बी एक्सपेक्टेड ऑफ अ कॉम्पिटेंट एंड केयरफुल ड्राइवर, ठीक है। तो इन सबको माना जाएगा कि वो डेंजरसली ड्राइव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है 185 ड्राइविंग बाय ड्रंकन पर्सन और बाय पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स, ठीक है। तो उसकी पनिशमेंट फर्स्ट इंस्टेंस पे 6 महीने तक एक्सटेंड हो सकती है, और फाइन जो है वो 10,000 तक, या दोनों, ठीक है। लेकिन अगर वो सब्सिक्वेंटली करता है, ठीक है, तो इम्प्रिजनमेंट जो है वो 2 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और फाइन जो है वो 15,000, ठीक है, 15,000 तक, या दोनों से किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है 186 ड्राइविंग व्हेन मेंटली और फिजिकली अनफिट टू ड्राइव, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ड्राइव कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफेंस अगर करता है तो वो जो फाइन का अमाउंट है वो 1000 तक होगा, पर अगर सब्सिक्वेंटली कर रहा है तो 2000 तक एक्सटेंड हो सकता है। नेक्स्ट है 187 पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस रिलेटिंग टू एक्सीडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे whoever fails to comply with the provision of clause A of subsection 1 of section 132 or 133 134 shall be punishable with, तो जो कंप्लाई नहीं करता है 132 के 133 134 के प्रोविज़न को, तो इम्प्रिजनमेंट जो है वो एक्सटेंड कर सकती है 6 महीने तक, और जो फाइन है वो 5000 तक लगाया जा सकता है, ठीक है। फिर है अगर वो अगेन कन्विक्ट किया जाता है, सब्सिक्वेंटली कन्विक्ट किया जाता है, तो इम्प्रिजनमेंट जो होगा वो 1 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, और जो फाइन है वो 10,000 तक एक्सटेंड हो सकता है, या फिर दोनों से। नेक्स्ट है 188 पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, ठीक है। तो whoever abates the commission of an offence under section 184, 185 and 186 shall be punishable with punishment provided for the offence. नेक्स्ट है 189 रेसिंग एंड ट्रायल्स ऑफ स्पीड, ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई ऑफेंस करता है इन एनी पब्लिक प्लेस, तो वो पनिशेबल जो होगा वो 3 महीने तक एक्सटेंड कर सकती है इम्प्रिजनमेंट, या फाइन जो है वो 5,000 तक हो सकता है। लेकिन अगर वो सब्सिक्वेंटली करता है तो इम्प्रिजनमेंट वो 1 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और फाइन जो है वो 10,000 तक, या दोनों। नेक्स्ट है 190 यूजिंग व्हीकल्स इन अनसेफ कंडीशंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो पनिशमेंट होगी वो 1,500 मतलब 1500 तक का, ठीक है। और उसकी वजह से अगर कोई बॉडीली इंजरी कॉज हो जाती है तो इम्प्रिजनमेंट जो है वो 3 महीने तक एक्सटेंड हो जाएगी, और फाइन जो होगा वो 5000 तक लगेगा, या दोनों से। अगर वो सब्सिक्वेंटली वो ऑफेंस करते हैं तो टर्म जो है इम्प्रिजनमेंट वो एक्सटेंड होगा 6 महीने तक, और विथ फाइन जो कि 10,000 तक, अगर बॉडीली इंजरी कॉज हो रही है तो। नेक्स्ट है एनी पर्सन हु ड्राइव्स और causes allowed to be driven in any public place motor vehicle which violates the provision of this act, तो वो जो पनिशेबल होगा, ठीक है, जो कि डेंजरस था और हजार्डस था नेचर टू ह्यूमन लाइफ, तो वहाँ पे जो पनिशमेंट होगी, तो फर्स्ट ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट होगी वो 10,000 रुपीज़ होगी, और उसका जो लाइसेंस है वो भी रद्द कर दिया जाएगा 3 महीने के लिए, ठीक है। और विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर विच में एक्सटेंड टू
1 ईयर और विद बोथ फॉर एनी सब्सिक्वेंट, अगर वो 3 सब्सिक्वेंटली अगर करता है तो 1 साल तक वो जो इम्प्रिजनमेंट है वो एक्सटेंड करेगी और फाइन का जो अमाउंट है वो 20,000 तक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सब्सिक्वेंटली अगर वो करता है तो 1 साल से लेके 3 साल तक इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और जो फाइन का अमाउंट होगा वो 20,000 तक या दोनों से। नेक्स्ट है 192 यूजिंग व्हीकल्स विदाउट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे फाइन जो है वो मे बी एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज़, बस वो 2,000 से कम नहीं होगा। ठीक है, और सब्सिक्वेंटली अगर करता है तो फिर वहाँ पे इम्प्रिजनमेंट जो है वो 1 साल तक एक्सटेंड कर सकती है और फाइन जो होगा वो एक्सटेंड करेगा 10,000 तक, और वो 5,000 से कम नहीं होगा। ठीक है, प्रोवाइडेड में दिया है द कोर्ट में फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इम्पोज लेसर पनिशमेंट। ठीक है, अगर वो लेसर पनिशमेंट देती है तो उसको रिकॉर्ड करना होगा, रीज़न रिकॉर्ड करना होगा। फिर है 192A यूजिंग व्हीकल्स विदाउट परमिट। ठीक है, तो विदाउट परमिट अगर कोई यूज़ करता है तो वहाँ पे पनिशेबल फर्स्ट ऑफेंस के लिए होगा, इम्प्रिजनमेंट जो होगा वो 6 मंथ तक एक्सटेंड करेगा और फाइन जो है वो 10,000 तक होगा। सब्सिक्वेंटली अगर किया जाता है तो इम्प्रिजनमेंट जो है वो 1 साल तक एक्सटेंड करेगा, जो कि 6 महीने से कम नहीं होगा, और जो फाइन का अमाउंट है वो 10,000 तक होगा या दोनों से पनिशेबल किया जाएगा। ठीक है, फिर है नेक्स्ट 192 का बी ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अगर है whoever being the owner of the motor vehicles fails to make an application for registration of such motor vehicle under subsection 1 of section 41 shall be punishable with fine, जो कि 5 times होगा of annual road tax और 1/3 होगा of the lifetime tax of the motor vehicle, इसमें से जो भी हायर होगा। ठीक है, तो जो अमाउंट होगा वो कितना होगा 5 times ऑफ एनुअल रोड टैक्स और 1/3 ऑफ द लाइफ टाइम, इन दोनों में से जो भी हायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पनिशमेंट ऑफ एजेंट्स कैनवाजर एंड एग्रीगेटर विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी। नेक्स्ट है 194 ड्राइविंग व्हीकल एक्सीडिंग परमिसिबल वेट। ठीक है, तो यहाँ पे भी अमाउंट जो दिया है वो कितना है 20,000 तक हो सकता है और एडिशनल अमाउंट 2,000 रुपीज़ का पर टन लगाया जा सकता है जितना भी एक्सेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइडेड दिया है दैट सच मोटर व्हीकल शैल नॉट बी अलाउड टू मूव बिफोर सच एक्सेस लिमिट इज रिमूव्ड और इज कॉज टू बी अलाउड टू बी रिमूव्ड बाय द पर्सन ऑफ द कंट्रोल ऑफ सच मोटर व्हीकल। नेक्स्ट है 194A कैरेज ऑफ एक्सेसिव पैसेंजर्स। ठीक है, तो अगर वो मतलब अगर 6 अलाउड था वो 10 को बैठा के लेके जा रहा है, ठीक है, तो एक्सेस पैसेंजर्स अगर बैठा के लेके जा रहा है तो वो पनिशेबल होगा विद द फाइन ऑफ 200 रुपीज़ पर एक्सेस पैसेंजर्स। ठीक है, नेक्स्ट है 194 का बी यूज़ ऑफ सेफ्टी बेल्ट एंड सिटिंग ऑफ चिल्ड्रंस। ठीक है, तो फाइन जो है वो कितना लगाया जा सकता है 1,000 रुपीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट है फिर है whoever drives a motor vehicle or causes to be allows a motor vehicle driven by the child who having not attained the age of 14 years not secured by the safety belts or children restraint system, वो पनिशेबल कितना होगा 1,000 रुपीज़ से। नेक्स्ट है 194 का सी पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ सेफ्टी मेजर्स फॉर द मोटरसाइकिल ड्राइवर्स एंड पिलर राइडर्स। ठीक है, 194 के डी में है पेनल्टी फॉर नॉट वियरिंग प्रोटेक्टर हेड गियर। ठीक है, तो इसके लिए पनिशमेंट कितनी है, फाइन जो है वो 1,000 तक का और उसको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है लाइसेंस होल्ड करने से 3 महीने के लिए। नेक्स्ट है 194 का ई फेलियर टू अलाउ फ्री पैसेंजर्स टू इमरजेंसी व्हीकल। ठीक है, तो अगर नहीं अलाउ करता है, ठीक है, वो रिस्ट्रेंट कॉज कर रहा है किसी भी तरीके का, ठीक है, तो वहाँ पे इम्प्रिजनमेंट जो है वो 6 महीने तक एक्सटेंड हो सकती है और जो फाइन है वो 10,000 रुपीज़ या फिर दोनों। नेक्स्ट है 194 का एफ यूज़ ऑफ हॉर्न एंड साइलेंस जोन्स। ठीक है, तो अगर वो यूज़ नहीं करता है तो पनिशेबल होगा विथ फाइन 1,000 रुपीज़ एंड फॉर सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन वो 2,000 रुपीज़ से पनिशेबल होगा। नेक्स्ट है 196 में है ड्राइविंग अनइंश्योर्ड व्हीकल्स। ठीक है, तो
अनइंश्योर्ड व्हीकल्स को अगर कोई ड्राइव करता है तो जो फर्स्ट कन्विक्शन होगा उसमें जो इम्प्रिजनमेंट होगा वो 3 महीने तक एक्सटेंड हो सकता है और जो फाइन है वो 2000 रुपीज़ तक हो सकता है, या दोनों से। और अगर सब्सिक्वेंटली किया जाता है तो जो इम्प्रिजनमेंट है वो 3 महीने तक एक्सटेंड हो सकता है और जो फाइन है वो 4000 रुपीज़ या दोनों से किया जा सकता है। नेक्स्ट है 197, टेकिंग व्हीकल्स विदाउट अथॉरिटी। ठीक है, तो whoever drives or takes away any motor vehicle without having either the consent of the owner or other lawful authority तो पनिशेबल होगा, जो कि इम्प्रिजनमेंट जो होगा वो एक्सटेंड होगा 3 महीने तक और फाइन जो है वो 5000 रुपीज़ या फिर दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है 198, अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस विद व्हीकल्स। ठीक है, तो पनिशेबल होगा 1000 रुपये से। 198 का ए है फेलियर टू कंप्लाई विद स्टैंडर्ड ऑफ रोड डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, फिर है 199 में ऑफेंसेस बाय कंपनीज। 199 के ए में है ऑफेंसेस बाय जुवेनाइल्स, ये 2019 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। 199 का बी है रिवीजन ऑफ फाइन्स। ठीक है, तो द फाइन एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट शैल बी इंक्रीज्ड बाय सच अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 10%। ठीक है, तो जो अमाउंट इंक्रीज होगा रिवीजन में वो 10% से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, और ये कब होगा? ऑन द एनुअल बेसिस ऑफ 1 अप्रैल ऑफ ईच ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 200, कॉम्पोजिशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट में इन नेक्स्ट है सेक्शन 201, पेनल्टी फॉर कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फ्री फ्लो को किसी भी तरीके से वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो वो पनिशेबल होगा, पेनल्टी अप टू 500 रुपीज़ सो लॉन्ग एज रिमेन्स इन दैट पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट है 202, पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर जो यूनिफॉर्म में है मे अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन हु इज इन हिज प्रेजेंस कमिट एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 184 एंड 185 और 197। ठीक है, नेक्स्ट है 203, ब्रीथ टेस्ट। ठीक है, तो ये भी एनी पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म ऑफिसर ऑफ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट या कोई अदर पर्सन भी अगर डिपार्टमेंट द्वारा ऑथराइज किया जा सकता है तो वो भी ब्रीथ टेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट है 204, लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है, तो जो कोई भी पर्सन अरेस्ट किया जाएगा 203 में उसका लेबोरेटरी टेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 205, प्रिजम्पशन ऑफ अनफिटनेस टू ड्राइव। 206 में है पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट। 207 में है पावर टू डिटेन व्हीकल्स यूज्ड विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन परमिट। तो कोई भी पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन जो कि ऑथराइज किया गया है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और रीजन टू बिलीव है दैट मोटर व्हीकल हैज़ बीन और बी यूज्ड फॉर द कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ 3 and 4 और सेक्शन 39, तो उसको किया जा सकता है। नेक्स्ट है 208, समरी डिस्पोजल ऑफ केसेस। नेक्स्ट है 209, रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्विक्शन। नेक्स्ट है 210, कोर्ट्स टू सेंड इंटीमेशन अबाउट कन्विक्शन। 210 के ए में है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू इंक्रीज पेनल्टीज। ठीक है, तो जो कंडीशंस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट मेड करेगी। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू करके गैजेट में, ठीक है, वो पेनल्टीज को इंक्रीज कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 210 का बी है पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस कमिटेड बाय एन इन्फोर्सिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट है जो होगा वो लाइबल होगा, शैल बी लाइबल फॉर द ट्वाइस द पेनल्टी करस्पॉन्डिंग टू दैट ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। 210 के सी है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। 210 के डी में है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। नेक्स्ट आता है चैप्टर 14 जो कि मिसक्लेनियस है और ये लास्ट चैप्टर है। 211 में है पावर टू लेवी फी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लगा सकती हैं रूल्स बना के। नेक्स्ट है 211 का ए
यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो सारे हैं 210 का ए है, 211 का ए है, नेक्स्ट आएगा 215 का ए, ये सब 2019 के अमेंडमेंट से इंसर्ट किए गए हैं। ठीक है, तो 211 के ए में है यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट है 212 पब्लिकेशन, कमेंसमेंट एंड लेइंग ऑफ रूल्स एंड नोटिफिकेशंस। 213 में है अपॉइंटमेंट ऑफ मोटर व्हीकल ऑफिसर। तो इनको कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट में फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग इनटू इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इस्टेब्लिश कर सकती है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट एंड अपॉइंट कर सकती है ऑफिसर्स को। ठीक है, और ये जो ऑफिसर्स होंगे ये डीम्ड होंगे एज अ पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ आईपीसी। प्रेजेंटली तो इसको बीएनएस में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 214 इफेक्ट ऑफ अपील एंड रिवीजन ऑन ऑर्डर्स पास्ड बाय द ओरिजिनल अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट है 215 रोड सेफ्टी काउंसिल एंड कमिटीज़। ठीक है, तो ये कौन बनाएगा? द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट कॉन्स्टिट्यूट करेगी फॉर द कंट्री अ नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ चेयरमैन एंड सच अदर मेंबर्स एज दैट गवर्नमेंट कंसीडर्स नेसेसरी एंड for on such terms and conditions that government may determine. नेक्स्ट है 215 का ए पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू डेलीगेट। ठीक है, तो ये एक ओवरराइडिंग प्रोविजन है। नेक्स्ट है 215 का बी नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड। ये भी कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी। नेक्स्ट है 215 का सी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। ठीक है, नेक्स्ट है 216 पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज। ठीक है, तो किसके पास पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव करेगा डिफ़िकल्टीज को। नेक्स्ट है 217 में है रिपल्स एंड सेविंग। तो ये जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 आया था, इसने रिपल किया था मोटर व्हीकल एक्ट 1939 को। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। नेक्स्ट है लास्ट वन 217 ए renewal of permits, driving licenses and registration granted under the Motor Vehicles Act 1939। तो ये भी ओवरराइडिंग प्रोविजन है जो बोलता है कि नॉट विदस्टैंडिंग द रिपल बाय सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 217 ऑफ इनैक्टमेंट्स रेफर्ड टू इन that subsection, any certificate of fitness or registration or license or permit issued or granted under said enactment may be renewed under this act. So this is all for today. I hope you will like the video and thanks for the watching. If you like this video, please share and subscribe. Follow for the more updates. Thank you so much.